यह पृथ्वी गोल है। दिस अर्थ इज राउंड। आज मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। टुडे आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। अरे इधर आओ। हे कम हेयर। तुम्हें सुबह में टहलना चाहिए। यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग। काश मैं एक पक्षी होता। आई विश आई वर अ बर्ड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सोच रहे होंगे कि यह मैं क्या बड़बड़ा रहा हूँ। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि हम अपने कन्वर्सेशन के दौरान अलग अलग मीनिंग वाले सेंटेंसेस या वाक्य को बोलते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं तो उस कन्वर्सेशन के दौरान हमारे मुख से कई प्रकार की एक के बाद एक वाक्य या सेंटेंसेस निकलते हैं जिसके अलग अलग मतलब होते हैं, मीनिंग होते हैं। जैसे कि मान लो आपका नाम राहुल है और आप अपने दोस्त मोहन से बात करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे? हाय मोहन। तो मोहन जवाब देता है हाय। फिर आप कहते हैं गुड मॉर्निंग, तो वो भी कहता है वेरी गुड मॉर्निंग। फिर आप पूछते हो तुम कैसे हो? वो कहता है मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। फिर आप बोलते हैं तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? वो कहता है अच्छी चल रही है, लेकिन मेरी इंग्लिश वीक है। तो आप उसे कहते हैं तुम अपने इंग्लिश को एसके वासु के इंग्लिश वाली टॉनिक पिलाओ। तो इस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं कि इस कन्वर्सेशन में कितनी प्रकार के वाक्य बोले गए हैं जो अलग अलग मीनिंग को शो करता है। इसीलिए किसी कन्वर्सेशन के दौरान हम जिन वाक्यों को यूज़ करते हैं वे अलग अलग मीनिंग के हो सकते हैं। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो किसी कथन या स्टेटमेंट को व्यक्त करते हैं, किसी प्रकार के फैक्ट को व्यक्त करते हैं, या फिर सलाह और सुझाव को व्यक्त करते हैं। जैसे कि मैं एक किसान हूँ। मैं एक किसान हूँ। मैं एक किसान हूँ। आई एम अ फार्मर। मैं एक किसान हूँ। आई एम अ फार्मर। यह एक प्रकार का कथन है, इसे हम स्टेटमेंट कहते हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आज आएंगे। द PM कम्स टुडे। यह एक प्रकार की घोषणा है। पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल है। द अर्थ इज राउंड। यह एक प्रकार की सच्चाई है, फैक्ट है। तुम्हें टहलना चाहिए। तुम्हें टहलना चाहिए। यू शुड वॉक। मैं एक किसान हूँ। आई एम अ फार्मर। यह एक प्रकार का कथन है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आज आएंगे। द PM कम्स टुडे। द PM कम्स टुडे। प्रधानमंत्री आज आएंगे। यह एक घोषणा है। पृथ्वी गोल है। द अर्थ इज राउंड। पृथ्वी गोल है। द अर्थ इज राउंड। यह एक प्रकार की सच्चाई है, फैक्ट है। तुम्हें टहलना चाहिए। यू शुड वॉक। यह एक सलाह है। तो हम देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेज हैं जो अलग अलग मीनिंग को व्यक्त कर रहे हैं। इसी प्रकार कुछ सेंटेंसेज आदेश को व्यक्त करता है, प्रश्न को व्यक्त करता है, या फिर किसी प्रकार की इच्छा को भी व्यक्त करता है। जैसे कि मेरे लिए एक ग्लास पानी लाओ। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मेरे लिए एक ग्लास पानी लाओ। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। यह वाक्य एक आदेश को व्यक्त करता है। इसी प्रकार क्या तुम पढ़ते हो? क्या तुम पढ़ते हो? डू यू रीड? डू यू रीड? क्या तुम पढ़ते हो? डू यू रीड? क्या तुम पढ़ते हो? यह सेंटेंस जो है, यह सेंटेंस एक प्रकार के प्रश्न यानी क्वेश्चन को व्यक्त करता है। इसी प्रकार काश मैं एक पक्षी होता। काश मैं एक पक्षी होता। काश मैं एक पक्षी होता। आई विश आई वर अ बर्ड।
काश मैं एक पक्षी होता, आई विश आई वर अ बर्ड। यह जो सेंटेंस है यह एक प्रकार के विश यानी इच्छा को व्यक्त करता है। हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के वाक्य होते हैं जो अलग अलग मीनिंग को व्यक्त करता है, इसीलिए वाक्यों को हम उसके मीनिंग के आधार पर छांट करके अध्ययन करते हैं। मीनिंग के आधार पर सेंटेंस को 5 भाग में डिवाइड किया जाता है जो इस प्रकार से लिखे जाते हैं। पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस घोषणात्मक वाक्य, इसे हम कहते हैं घोषणात्मक वाक्य। घोषणात्मक वाक्य। घोषणात्मक वाक्य इसे हम कथन भी कहते हैं, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, इसे स्टेटमेंट भी बोला जाता है। दूसरा है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसे हम प्रश्नवाचक, इसे हम प्रश्न सूचक वाक्य बोलते हैं। प्रश्न सूचक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्न सूचक वाक्य। इसे क्वेश्चन भी बोला जाता है। इसे क्वेश्चन भी बोला जाता है। क्वेश्चन। अगला है इंपीरेटिव सेंटेंस। इंपीरेटिव सेंटेंस इसे हम आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। आदेश सूचक वाक्य। इसे कमांड भी बोला जाता है। कमांड या किसी प्रकार के ऐसे सेंटेंस आदेश को व्यक्त करता है। फिर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसे हम विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मय सूचक। इसे हम एक्सक्लेमेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय सूचक वाक्य, इसे हम एक्सक्लेमेशन भी कहते हैं। यह जो सेंटेंस है किसी प्रकार के विस्मय को व्यक्त करता है। विस्मय का मतलब होता है किसी प्रकार का दुख या किसी प्रकार की खुशी, उसे व्यक्त करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को यूज़ करते हैं। फिर अगला सेंटेंस जो है उसे कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है किसी प्रकार की इच्छा यानी विश को व्यक्त करता है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? इच्छा प्यारी नागिन। इच्छा प्यारी नागिन नहीं कहेंगे, इसे इच्छा बोधक या इच्छा सूचक या फिर इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। इसे कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस को। इसे हम विश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम विश भी बोलते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस के द्वारा हम किसी प्रकार के विश या इच्छा को व्यक्त करते हैं, जैसे कि किसी को आशीर्वाद देना या किसी को श्राप देना। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस के कैटेगरी में। इसमें सबसे पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। क्या होता है? कथन। स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। क्या होता है? कथन। आई एम अ फार्मर, मैं एक किसान हूँ। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। यह एक प्रकार का कथन है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, यह भी एक प्रकार का कथन है। इसे हम कहते हैं हिंदी में घोषणात्मक वाक्य। फिर है इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न। किसी भी प्रकार के प्रश्न करने के लिए हम कौन से सेंटेंस को यूज करते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसे हिंदी में कहता है प्रश्न सूचक वाक्य। डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो? यह एक प्रश्न है। आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो? यह भी एक प्रश्न है। व्हाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो? यह भी एक प्रश्न है। इस प्रकार के सेंटेंस को क्या कहेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे।
फिर तीसरा है इम्पीरेटिव सेंटेंस। क्या है इम्पीरेटिव सेंटेंस? जिसे क्या कहते हैं कमांड कहते हैं। कमांड का मतलब होता है आदेश, इसलिए इम्पीरेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं आदेश सूचक वाक्य। कमांड, कमांड का मतलब होता है आदेश। क्या होता है आदेश, आदेश। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, यह एक आदेश है। कम हेयर, यहाँ आओ, यह एक आदेश है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को क्या कहते हैं इम्पीरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फिर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या फिर एक्सक्लेमेशन, विस्मय, आश्चर्य, किसी प्रकार का विस्मय को व्यक्त करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को यूज करते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य। ओ माय गॉड हाउ फैट शी इज, हे भगवान वह कितनी मोटी है। तो ये क्या है एक प्रकार का एक्सक्लेमेशन है। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस कौन सा होता है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं विश बोलते हैं। विश, वो विश नहीं जो खाने से मर जाता है लोग, वो विश की बात नहीं। इच्छा, इच्छा, इच्छा जो होता है उस विश की मैं बात कर रहा हूँ। इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे इच्छा बोधक वाक्य या इच्छा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। काश कि मैं एक पक्षी होता, काश कि मैं एक पक्षी होता। आई विश आई वर अ बर्ड। काश कि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। आई विश आई वर द पीएम ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार के वाक्य क्या है इच्छा है, और इच्छा को व्यक्त करने के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं वाक्य इस ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमने इस वीडियो में सेंटेंस को मीनिंग के आधार पर क्लासीफाई करना सीखा है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम हर सेंटेंस को वन बाय वन करके स्टडी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं लास्ट में बस इतना कहना चाहूँगा कि बी कंटिन्यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।